हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे होंगे। चलिए रेडी हो जाइए आज के टेस्ट के लिए। आज आप लोग के लिए व्यापम के सॉल्व पेपर लेके आए हैं। जितने पुराने व्यापम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सभी का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। तो सभी तैयार हो जाइएगा, अच्छे से बैठ जाइएगा एकदम आराम से, क्योंकि क्लास लंबा चलेगा। ठीक है, तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे पुराने आए हुए जो आगामी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके, स्पेशली मंडी निरीक्षक के लिए, तो उन क्वेश्चनों को लेके आए हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसमें देखेंगे आपके, ठीक है, व्यापम के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पुराने। ठीक है, उसमें आपका कंप्यूटर का देखेंगे, सीएस का, हिंदी का देखेंगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ का देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे सब्जेक्ट का भी हम लोग करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट आए हुए हैं। तो आराम से बैठ जाइए। सबसे पहले एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए ताकि मज़ा आएगा। ठीक है, और आगे भी इस प्रकार के हम लोग आप लोग के लिए क्लासेस लेके आ पाएंगे। ठीक है, तो एक बार चलिए शेयर कीजिए, सभी लोग कीजिए अभी, फिर जल्दी से स्टार्ट करेंगे। क्लास लंबा चलेगा तो सभी आराम से बैठ जाइए, पानी वानी लेके बैठ जाइए, पानी वानी पी के बैठ जाइए आराम से। ठीक है, चलिए 1 मिनट का देते हैं समय, तब तक शेयर कर दीजिए और आराम से बैठ जाइए। और हाँ, रीजनिंग भी है तो आप लोग तो रीजनिंग का इसके बात कर लेंगे बोल के इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, क्योंकि उसके लिए पहले से बताए नहीं। कॉपी पेन लेके सब तैयार रहिएगा, नेक्स्ट रीजनिंग मैथ्स का भी करेंगे तो चलेगा। शेयर कर दीजिए आप लोग सभी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए जल्दी से। आपको पहले ही टाइमिंग बता दिया गया था तो टाइमिंग में जुड़ जाया करिए। ठीक है, जितने भी सामयिक एग्ज़ाम के पेपर हुए हैं सारे को हम लोग इंक्लूड करके आज लेके आए हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा तो बताइएगा, फीडबैक आगे और इसको प्रोसेस किया जाएगा। चलेगा, स्टार्ट करें फिर। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कंप्यूटर के क्वेश्चन। शेयर कर दीजिए ना आप लोग जल्दी से एक बार अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, या जहाँ भी आप लोग शेयर करना चाहे, ग्रुप्स होंगे तो, ताकि ज़्यादा लोग जुड़ते हैं ना तो हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। इसमें हम लोग ने इंक्लूड किए हैं आपके 2015 से लेकर 2020-21 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के क्वेश्चन पेपर को इंक्लूड करने की कोशिश किए हैं इसी पैटर्न में। चलेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हमारा कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन, सभी लोग अपना लाइव चैट ऑन कर लेंगे। ठीक है, और आप लोग एक पेन और कॉपी भी लेकर बैठिए, आपको कुछ कुछ होमवर्क देंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन के जो रहेंगे होमवर्क उसको आपको देंगे, आप होमवर्क करके उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी नहीं लिखिएगा, लास्ट में हो जाने के बाद उसको लिखिएगा सारे आंसर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिएगा जितने भी आपको 4-5 क्वेश्चन दिए जाएंगे अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आप एक पेन कॉपी धर के बैठिए। ठीक है, चलेगा, तो पहला क्वेश्चन लेके आते हैं, सभी लोग आंसर दीजिएगा। पूरे जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग आंसर दीजिएगा, सबका आंसर आना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। सारे आए हुए क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक भी नए क्वेश्चन नहीं, जितने भी पुराने आए हुए हैं उस संभावित था वो उन्हीं क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया गया। चलिए बताइएगा, कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए आसान बनाता है माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या पेन ड्राइव? बताइए किससे हम लोग गेम खेलते हैं। चलिए जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में आ जाइए, कमेंट बॉक्स उसमें लाइव चैट में आंसर दीजिए। सभी लोग आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी दीजिएगा, क्लास लंबा होगा। ठीक है, कंप्यूटर गेम खेलना आसान बनाता है किसके कारण? ऑप्शन नंबर सी, जॉयस्टिक। ठीक है, और काउंट करते जाइएगा, आप पेन पेपर में काउंट कीजिएगा कितना आपका सही हुआ, फिर लास्ट में बताइएगा आपका कितना सही हुआ। कमेंट कीजिएगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कितना नंबर आप लोग पाते हैं, सेल्फ टेस्ट कीजिएगा। ठीक है, सेल्फ चेक कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्ट्रेजों की संख्या होती है। कितनी कार्ट्रेज होते हैं? देखो आप लोग, एप्सम का आता है उसमें डिब्बा बना रहता है ऐसे का कलर का। ठीक है, तो उसी को बताना कितना डिब्बे का कार्ट्रेज होता है। ठीक है, 2, 3, 4, 5। क्या पूछा है? इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कितने कार्ट्रेजों की संख्या होती है? 2, 3, 4, 5 बताइएगा। इंकजेट प्रिंटर में कितने होते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए, सारे लोग कमेंट कीजिए, जितने लोग देख रहे हैं फास्ट कमेंट कीजिएगा और खुद से चेक करते जाइएगा आंसर कितना आपके सही होते हैं। लास्ट में कमेंट करके बताना सबको जरूरी है। ठीक है, सब लोग बताइएगा कितने हुए इंकजेट प्रिंटर मूल रंगों की कार्ट्रिज की संख्या। ऑप्शन नंबर सी, 4। याद रखेंगे 4 कलर होते हैं। चलिए अब होमवर्क पहला लिखिए आप लोग अपना। ठीक है, उन चारों रंगों का नाम आप लोग खोज के बताइए, कहीं से भी बताइएगा। ठीक है, फिर नहीं पता चलेगा तो हम लोग बताएंगे आपको। तो ठीक है, मूल रंगों के कार्ट्रिजों की संख्या बताइएगा आप लोग 4। पहला होमवर्क लिख लीजिएगा सभी
देखिए इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्ट्रिजों की संख्या कितनी होती है? तो 4। तो चारों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है क्लास खत्म होने के बाद। ये आपका पहला होमवर्क हुआ, ठीक है? या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? अब बताइएगा कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, डिलीट फाइलें रिसाइकल बिन से रिस्टोर हो सकती है। फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस रिस्टोर हो सकता है। किसी टेक्स्ट से डिलीट हुआ एक पैसेज रिस्टोर हो सकता है यदि डिलीट करने के तुरंत बाद संयुक्त फाइल बनना हो। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या बताना है, ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है, ठीक है? इसमें से 3 ठो सही है, 1 ठो गलत है। तो बताइए कौन सा गलत है? अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन लंबा है, समय दिया जा रहा है आपको, अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। और जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको कंटिन्यू बैक टू बैक फ्री क्लासेस आपको दी जा रही है, ठीक है? पूरे व्यापम के सिलेबस कराए जा रहे हैं। क्लास का टाइमिंग पता है ना आप लोग को? आप लोग आंसर करते रहिएगा ना। जो नए हों उनको बता रहा हूँ, क्लास की टाइमिंग पता है। सुबह 7 बजे आपको क्या मिलता है? सुबह 7 बजे आपको CG GK की क्लास मिलती है। फिर 9 बजे आपको CG हिस्ट्री की क्लास मिल रही है। अभी CG हिस्ट्री में आधुनिक चल रहा है, आधुनिक। फिर 12 बजे आपको लाइव क्लास में इंग्लिश की क्लासेस चल रही है, लाइव क्लास होती है। ये दोनों रिकॉर्डेड होते हैं। सुबह 12 बजे वाले लाइव क्लास होती है, मैम ले रही है इंग्लिश की क्लासेस, संपूर्ण इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही है मैम, पूरे व्यापम के जितने भी आते हैं, ठीक है? फिर शाम को 5 बजे हिंदी की क्लासेस होती है। हालांकि आज ये क्लासेस होनी थी इसलिए अभी नहीं हो पा रहा है वो क्लास, थोड़ा रुका हुआ है, ठीक है? ये लाना जरूरी था, इसके तैयारी में लगे थे। फिर रात को 9 बजे आपको टेस्ट सीरीज होती है टॉपिक वाइज, ठीक है? तो यार इस प्रकार आपको बैक टू बैक क्लासेस चलाई जा रही है। तो जो नए लोग होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे क्लासेस कराई जा रही है और आगे पूरे कंटिन्यू रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस जो होंगे यहाँ रेगुलर क्लासेस, ठीक है? चलेगा, बता दीजिए इसमें कौन सा सही नहीं है। सब लोग कमेंट कर लिए। ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, बी आपका गलत है। देखिए फाइल डिलीट फाइल रिसाइकल बिन में रिस्टोर हो सकती है, एकदम सही है। फिर से रिस्टोर कर सकते हो ना, रिसाइकल बिन में चली जाती है जहाँ डिलीट करते हैं। फिर रिसाइकल बिन में जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक वो खाली नहीं होता, ठीक है? उसी को ये बोला है, फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस रिस्टोर हो जाता नहीं होता। जब तक आप फिर से रिसाइकल बिन में जाएंगे, उसको पूरा क्लियर करेंगे, तब जाके आपका क्या होता है, डिस्क में फ्री स्पेस हो पाता है, ठीक है? तो ये गलत हो गया। अगला क्या सही था? किसी टेक्स्ट से डिलीट हुआ एक पैसेज रीस्टोर हो सकता है यदि डिलीट करने के तुरंत बाद संयुक्त फाइल को बंद ना करे। तो ये सही है, ठीक है? रीस्टोर हो सकता है वो। उपयुक्त में से कोई नहीं थी, तो हमारा गलत है आंसर, ठीक है? कौन सा आंसर गलत है बताना था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? चलेगा, सब तो गलत नहीं इसलिए ये आंसर नहीं आया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है? फॉग क्या है, ठीक है? फॉग क्या है? काम को भेजना, नए जॉब का बनना, नई प्रक्रिया का बनना, काम की प्राथमिकता को बढ़ाना। चलिए कमेंट कर दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका सही आंसर? फॉग क्या है? काम भेजना, नए जॉब का बढ़ाना, नई प्रक्रिया का बनाना, काम की प्राथमिकता बढ़ाना। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या है इसका सही आंसर? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे, नई प्रक्रिया का बनना। नई प्रक्रिया का बनना क्या कहलाता है आपका, ठीक है? फॉग। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट किस पन्ने पर हेडर और फुटर प्रिंटेड रहता है? किस पन्ने पर हेडर और फुटर बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटेड रहता है? पहले पन्ने पर, एकांतर पन्ने पर, एक के बाद एक, हर पन्ने पर, दूसरे पन्ने पर। बताइए कहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग सेट कर सकते हैं हेडर और फुटर? चलिएगा बताइएगा इसका आंसर। सभी लोग लाइव चैट में आकर आंसर दीजिए, ठीक है? अब पूरे अंतिम तक बने रहिएगा, आपके पूरे सब्जेक्ट कभी कराए जाएंगे, इसमें क्लास लंबा होगा, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट किस पन्ने पर हेडर और फुटर प्रिंटेड रहता है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, हर पन्ने पर रहता है। याद रखेंगे हेडर, ठीक है? हेडर और फुटर हर पन्ने पर ऊपर में और नीचे में प्रिंटेड रहता है, ठीक है? पेज नंबर, ठीक है, डेट, ये सब दिखाते हैं उसमें, ठीक है? चलेगा अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं, ठीक है? ताकि और बेहतर कर पाए हम लोग। स्लाइड स्लो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? स्लाइड शो देखने के लिए बताइए कौन सा कीबोर्ड का यूज़ करते हैं? फंक्शन की कितने होते हैं आपके, ठीक है? इसका आंसर तो देंगे, साथ में होमवर्क नंबर 2 लिखिएगा,
ठीक है। आप कितने फंक्शन की होते हैं बताइएगा। अगला आपको होमवर्क नंबर 2 दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे, कितने फंक्शन की होते हैं बताइएगा, ठीक है। और जिसका वर्क जान रहा है उसको भी बता दीजिएगा, एफ फॉर्म का क्या होता है, F2 का क्या होता है करके। तो अगला ये दूसरा आपका होमवर्क नंबर क्वेश्चन है, सारे लोग होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। जो होमवर्क करेगा, ठीक है, उनका नाम आगे क्लास में बताया जाएगा कि इन्होंने कितना सही होमवर्क किया है, ठीक है। सबका क्लास में नाम बताया जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी। तो जितने लोग होमवर्क करेंगे सारे लोग भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, सारे का आंसर बताया जाएगा यहाँ, ठीक है। जितने लोग होमवर्क किए रहोगे कौन कौन सही किए। स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, F1 F2 F4 F5, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए आंसर, सारे लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। जितने लोग सही देंगे उनका नाम बताया जाएगा। आप लोग कहीं से भी खोज के लिखो, लेकिन आप लोग आंसर दीजिए, कम से कम खोजोगे तो आपको याद हो जाएगा पूरा, ठीक है। और लिख दोगे तो कभी भूलोगे नहीं, खोजोगे तो आपको पता चल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप कर दोगे तो कभी भूलोगे नहीं। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे F5, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता बताइएगा, पीरियड, डॉट, ठीक है, और @ स्पेस अंडरस्कोर। इसमें से क्या चीज़ ईमेल के जो पता लिखते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे आप लोग अपना @gmail.com ऐसे का जो भी आप लोग लिखते हो ईमेल पता, उसमें क्या चीज़ नहीं हो सकता इसमें का बताइए कमेंट करके जल्दी से। सभी लोग का ईमेल आईडी तो होगा ना, तभी तो आपका चल रहा है यूट्यूब, बिना ईमेल आईडी के नहीं चलता। तो बताइए आपकी ईमेल आईडी में इसमें से क्या चीज़ नहीं है और क्या चीज़ नहीं रख सकते आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चनों के लिए जो बार बार पूछे गए हैं, बताइए जल्दी से और अंतिम तक बने रहिएगा। निम्न में से कौन सा ईमेल का पता नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे स्पेस, किसी भी ईमेल आईडी में स्पेस नहीं रहता, ठीक है, और सारे स्मॉल लेटर में रहते हैं। बाकी ये डॉट डाल सकते हो, @ तो रहता ही है, अंडरस्कोर भी डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन आप लोग स्पेस नहीं डाल सकते कभी ईमेल आईडी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, याहू, गूगल और MNS क्या है बताइएगा। याहू, गूगल और MNS क्या है, ये इंटरनेट साइट है, कंप्यूटर ब्रांड है, सैटर्न रिंग है, या वॉच का नाम है बताइएगा। क्या है गूगल, याहू, गूगल और MSN, चलेगा जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। चलिए क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप लोग भी, इंटरनेट साइट, ठीक है। लाइक कर दीजिए ना जितने लोग देख रहे हैं, देखो कितने लोग देख रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, चलो करो पहले लाइक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे आप लोग। लाइक कर दीजिए सभी लोग, जल्दी से बैक करिए एक बार और लाइक करके आइए वापस लाइव चेक में। कर दीजिए सभी लोग लाइक, आगे बढ़ें। अभी भी नहीं किया आप लोग, देखो बोलने के बाद भी देख लीजिए कितने लोग देख रहे हो, कितना लाइक है। पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम क्या है, जो पासवर्ड चुराता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पूलिंग, आइडेंटिटी डेप्थ, स्पूफिंग, हैकिंग, बताइए जो पासवर्ड चोरी करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। स्पूफिंग, ठीक है, स्पूफिंग और आइडेंटिटी डेप्थ, हैकिंग, बताइए चारों में से क्या बोलते हैं जो पासवर्ड चुराने के। ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे स्पूफिंग, ठीक है, देख लीजिएगा स्पूफिंग, स्पूलिंग नहीं बोलते, स्पूफिंग बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, ये वाला सी। चलेगा आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, जीमेल द्वारा भेजी गई या भेजी जा सकने वाली फाइल की अधिकतम क्षमता कितनी होती है। आप मेल के द्वारा कितने MB के अटैच करके भेज सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को पता होना चाहिए, आप लोग यूज़ करते हो। 20 MB, 20 KB, 25 MB, 25 KB, बताइए कितने MB या कितने KB का फाइल आप लोग अटैच करके मैक्सिमम भेज सकते हो, उससे ज़्यादा आप जीमेल में नहीं भेज सकते, उसके लिए आपको टेलीग्राम यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट्सएप में भी आप एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं भेज सकते, ठीक है, टेलीग्राम में अनलिमिटेड है। चलिए बताइए जीमेल द्वारा भेजी जा सकने वाली फाइल की अधिकतम क्षमता क्या होती है। सभी लोग कमेंट कीजिए ना जी, क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, जितने लोग देख रहे हैं जल्दी से कमेंट कीजिए, और जो नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको क्लास समय से मिल जाए। चलिए क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, 25 MB, याद रखेंगे जीमेल में मैक्सिमम 25 MB तक ही भेज सकते हो। आप लोग ट्राई किए हो, आज करके देख लीजिएगा, 25 से ज़्यादा भेजोगे सेंड नहीं होगा, ठीक है, 25 MB तक ही मैक्सिमम है उसकी क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं।
किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए क्या दबाते हैं, क्या शॉर्टकट यूज़ करते हैं कि हमको डायरेक्ट भेजना है, रिसाइकल बिन में नहीं भैया, फिर से रिसाइकल बिन में जाकर डिलीट करना पड़ता है, उतना टाइम नहीं, डायरेक्ट परमानेंट डिलीट करना है तो क्या दबाते हैं, कंट्रोल प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, अल्ट प्लस डिलीट या डिलीट? बताइए तो जल्दी से कमेंट कीजिए सभी लोग, क्या दबाते हैं जल्दी बताइए, सब लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट करके देखिएगा, ठीक है, शिफ्ट प्लस डिलीट दबाइएगा, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, परमानेंट डिलीट हो जाएगा वो। अब खाली डिलीट दबाओगे तो रिसाइकल बिन में जाएगा, फिर वहाँ से उसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। एमपीजी किस प्रकार के फाइलों को फाइल एक्सटेंशन है? एमपीजी किस प्रकार के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है? ऑप्शन नंबर ए ऑडियो, ऑप्शन नंबर बी इमेज, सी वीडियो, डी फ्लैश। बताइए एमपीजी किस प्रकार के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। आपका होम नंबर तीसरा भी लिख लीजिए, होमवर्क नंबर तीसरा, एमपीजी का फुल फॉर्म बताइएगा, कहीं से भी खोज के लाइए आप लोग। एनपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका होम नंबर तीसरा है, ठीक है, 3 होमवर्क मिल गया। जो सबका सही आंसर देगा, ठीक है, उनका नाम यहाँ बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलेगा। एमपीजी किस प्रकार के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है? बताइए जल्दी से। चलिए क्या का है? ऑप्शन नंबर सी वीडियो का है, याद रखेंगे, एमपीजी फॉर्म में रहता है वीडियो, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डीवीडी क्या है? कितने बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, मैक्सिमम बार, ठीक है। इसका डोट होता है, वर्सेटाइल वाला भी होता है, यहाँ पे वीडियो वाला दिया है, बताइएगा। डिजिटल वीडियो डेवलपर, डिजिटल वीडियो डिवाइस है, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डाटा। चलिए क्या है यहाँ पे बता दीजिए। एक और होता है इसका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये भी याद रखेंगे, जो ऑप्शन देगा वो लगाइएगा। अभी वीडियो के फॉर्म में दिया तो वीडियो के फॉर्म में बताइए क्या होगा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी डिजिटल वीडियो डिस्क, याद रखेंगे, डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न खोज इंजनों को उनकी प्रसिद्धि या प्रसिद्ध के अनुसार सजाएं कि कब कौन किसका खोजा गया है, कौन कौन ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसमें से ज़्यादा बताइएगा। प्रसिद्धि के आधार पे बताना है क्रम। बिंग, याहू, आस्क, गूगल, ये चारों में से सबसे ज़्यादा कौन प्रसिद्ध है, फिर कौन है, फिर कौन है, ये इस क्रम में आपको जमा के बताइएगा। सभी को पता होगा आंसर, चलिएगा बता दीजिएगा जो मैच करेगा ऑप्शन, जल्दी से ऑप्शन को मैच करवाइए, जमाइए। सबसे पहले गूगल ही आएगा, सबको पता है गूगल का, तो गूगल तो चारों में दे दिया है, फिर कैसे करोगे? फिर क्या चीज़ सुने हो आप लोग? याहू सुने हो, उससे पहले याहू चलता था, तो याहू देख लीजिए 2 किस्में हैं, तो ये है 2 और ये है 2, तो ये 2 तो कट गया, ठीक है, ऐसे ही हटा दिया करो, ठीक है जी। फिर देखेंगे याहू बाद आप लोग क्या सुने हो, 2 बच गया। बिंग और आस्क में क्या सुने हो, तो बिंग देखो, कई बार गूगल क्रोम में जब बिंग खुलता है तो बिंग आएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। चलेगा, बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए, पहले उसका डिस्कस करेंगे। सभी लोग आंसर दीजिए तो इसका। चलेगा, जो भी आपने आंसर लिया उसको देखते हैं, उनके अनुसार क्या प्रसिद्ध है। तो ये लिया ऑप्शन नंबर बी, तो चलिए देख लीजिए। पहले गूगल को लिया है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्या है, गूगल। फिर आस्क को लिया है, ठीक है, फिर याहू को लिया है, फिर बिंग को लिया है, सबसे लास्ट में बिंग लिया है, ठीक है। तो पहले गूगल, ठीक है, 4 नंबर, फिर आपका 3 नंबर आस्क, फिर याहू चलता है, फिर बिंग, तो उनकी प्रसिद्धि है, फेमस, ठीक है, ये फेमस है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है खोज ईंधन बैडू कहाँ से है? BAIDU कहाँ से है? रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, बताइएगा, ठीक है। सर्च इंजन बोलते हैं इसको ना, खोज इंजन का मतलब सर्च इंजन, जैसे गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, उसी प्रकार बैडू है, तो कहाँ का है बताइएगा। रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, जल्दी बताइए ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी चीन का है, चाइनीज़ ऐप है, चाइनीज़ सर्च इंजन है, ठीक है, सर्च इंजन। ये भी पूछ देते ये क्या है, तो सर्च इंजन याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ईडीपी क्या है बताइए तो जल्दी से। ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल। जल्दी से कमेंट कीजिए और जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अभी तो सिर्फ कंप्यूटर किए हैं, बाकी सब्जेक्ट नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी हमारा और कुछ का। ठीक है, टाइम कम है, जल्दी से बताइए क्या होगा ईडीपी का फुल फॉर्म। चलिए इस कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। याद रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, जो नए हो गए एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, जो उन लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे। ठीक है, चलिएगा आगे क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। गीगो, गीगो शब्द का संबंध किससे है? किससे ना क्या क्या करते हैं गीगो से? शुद्धता, स्वचालिता, लचीलापन, व्यापकता। क्या बताता है गीगो शब्द? बताइएगा। जो नए होंगे व्हाट्सएप बैच में ऐड हो जाइएगा। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी जानकारी जानना हो, कुछ भी पूछना हो तो आप इसमें कॉल मैसेज करके व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप करिए क्या। ठीक है, जो नए होंगे वो नंबर सेव करके रख लीजिएगा और व्हाट्सएप पेज में ऐड हो जाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए बताइएगा तो गीगो शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, शुद्धता। याद रखेंगे, शुद्धता को नापते हैं हम लोग गीगो का। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेज़र प्रिंटर से संबंधित है। क्या है लेज़र प्रिंटर संबंधित? लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा लेज़र प्रिंटर? कौन लेज़र पे काम करता है? कौन एक बार ऐसे लेज़र की तरह जाता है और पूरे पेज को क्या कर लेता है? प्रिंट कर लेता है। ठीक है, स्कैन कर लेता है। बताइएगा तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, पेज प्रिंटर। याद रखेंगे, पेज प्रिंटर क्या होता है? आपका लेज़र प्रिंटर है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला हमारा कंप्यूटर का अंतिम क्वेश्चन। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। किसी भी कोई भी उत्पाद हम लोग कहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, आप लोग जाते हो प्रोडक्ट लेने। ठीक है, प्रोडक्ट पे देखे हो ऐसे करके बना रहता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, जो लाइन पैटर्न को क्या कहते हैं हम लोग? OMR, बारकोड, OCR, स्कैनर। क्या कहते हैं चारों में से बताइए। ठीक है, इसके नीचे नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6। एक एक चीज़ को इंडिकेट करता है। चाहे इसको करने से उसका रेट बता देता है, कब का डेट है, कब का है, पूरी जानकारी उसमें रहते ही हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन नंबर बी, बार कोड। याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर क्वेश्चन यही समाप्त हुए। ठीक है, इसका अगला सब्जेक्ट लेते हैं। एक बार लाइक कर दीजिए सभी। ठीक है, अगला सब्जेक्ट है हमारा CG का। ठीक है, CG का है, CG GK का है। कंप्लीट आपका जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हुए थे, ठीक है, उनको लिए हैं। व्यापम के ही है, पूरे सॉल्व पेपर है ये। ठीक है, जितने आपके आए हुए पुराने क्वेश्चन पेपर से हम लोग निकाले हैं, जो आगे आगामी पेपर के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा बता दीजिएगा। ठीक है, चालू करें। पानी नहीं पीना, रेस्ट थोड़ी लेना है आपको। पानी नहीं पीना, पानी पी लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लाइक कर दीजिए एक बार तो, जितने लोग देख रहे हैं अंत तक बने रहिएगा। इसका हिंदी भी है ना, आगे सब्जेक्ट भी है। चलेगा, लाइक कर दीजिए एक बार सभी लोग, थम्स अप कर दीजिए। और जो नया हो सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बगल में बेल आइकन का। ठीक है, आपको मिल जाएगा, वहाँ नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास अपलोड हो तो आपको सूचना मिल जाए। चलेगा, अगला देखते हैं। चालू करें, सभी लोग आ गए वापस। जो अभी तक शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए यार, और क्लास के बाद भी करिए वीडियो को। ठीक है, ताकि ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएगा तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि ज़्यादा लोग हमको देख रहे हैं, हमारे जो भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं उसका सही उपयोग हो रहा है, तो और बेहतर करने में हमको खुशी होगी। ठीक है, और जो टेलीग्राम में नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा, डेली क्विज़ होता है रात को वहाँ। ठीक है, तो क्विज़ के माध्यम से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, चलेगा। मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य कहाँ है? क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा छत्तीसगढ़ का। मगरमच्छों का नैसर्गिक अभ्यारण्य कहाँ है? भैंसादरहा, भोरमदेव, पामेर, उदंती। नैसर्गिक का मतलब समझते हो? नेचुरल। ठीक है, नेचुरल होता है। ठीक है, और आपका एक क्या होता है? कृत्रिम होता है। ठीक है, तो आपका होमवर्क नंबर 3 दिए थे ना, ये चौथा होमवर्क नंबर नोट करेंगे। ठीक है, आपका कृत्रिम मगरमच्छों का अभ्यारण्य कहाँ है या पार्क कहाँ है?
कृत्रिम मगरमच्छ पार्क कहाँ है? क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मगरमच्छों का कृत्रिम पार्क कहाँ बनाया गया है? ठीक है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, सारे क्वेश्चन का जो आंसर देगा कल की नेक्स्ट क्लास में उनका नाम बताया जाएगा। सारे कमेंट में दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा, 5 मिनट समय देके क्लास के बाद खोज के सभी आंसर। ठीक है, चलिए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए भैंसादरहा, याद रखेंगे। नैसर्गिक क्या है? भैंसादरहा, और कृत्रिम आपको बताना है, 2 चीज़ें हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन क्यों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। इस राज्य के निम्न में से कौन से संगीतकार पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर शैली से संबंधित थे? संगीतकार पूछा है और किससे संबंधित? पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर शैली से संबंधित थे, तथा जो 1937 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के संगीत समिति के अध्यक्ष थे। 1937 के में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था उसमें संगीत समिति के अध्यक्ष थे। देखिए नॉर्मल तो अलग थे अध्यक्ष, ठीक है, तो इसमें संगीत समिति के अध्यक्ष पूछे ना। त्रिपुरी में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस अधिवेशन 1937 में। ऑप्शन है पंचकोर प्रसाद पांडे, कार्तिक राम, बुद्धादित्य मुखर्जी, कल्याण दास। चलिए बता दीजिए कौन सा सही आंसर है, जल्दी से कमेंट करके। और काउंट कर रहे हो ना आप लोग, कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में सारे लोग बताइएगा कितना सही हुआ आपका। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए पंचकोर प्रसाद पांडे। याद रखेंगे पंचकोर प्रसाद पांडे थे संगीत समिति के अध्यक्ष 1937 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य विशेष रूप से दिवाली के अवसर पर पूर्णतः महिलाओं और बालिकाओं द्वारा किया जाता है? किस पे? दिवाली के अवसर पे। हरेली, कर्मा, पंथी, सुआ, महिला और बच्चे गाते हैं इसको डांस करते हुए। बताइए क्या है? सबको पता होगा, जल्दी से आंसर दे दीजिए, आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा लेट हो रहा है, टाइम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आगे बढ़ते हैं। इस राज्य की इस जनौला पहेली क्या है आपका? पूछी ले पानी पिए मुड़ी ला ललियाए का उत्तर निम्नलिखित में से क्या है? क्या है आपका जनौला? अच्छे सुनिएगा, पूछी ले पानी पिए मुड़ी ला ललियाए। ठीक है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, व्यापम में। चलेगा, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा? सांप, हथेली, दिया, तारा। सबको पता होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या आंसर? ऑप्शन नंबर सी दिया। याद रखेंगे, दिया दिया रहता है ना ऐसे, ठीक है, इधर जलता है, पूछी से पानी पीता है, तो पूछी ले पानी पिए मुड़ी ला ललिया, लाल लाल जलता है ना, ठीक, दिया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? याद रखेंगे क्या बोला है? नहीं। परजा, कमार, बिरहोर, बैगा, 3 है इसमें का, 1 नहीं है। ठीक है, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर। अगला होमवर्क नंबर 5वां लिख लीजिए इसको। होमवर्क नंबर 5वां, होमवर्क नंबर 5वां, छत्तीसगढ़ के अति पिछड़े जनजातियों के पूरे नाम लिखिएगा, कितने को मिला अति पिछड़ी। ठीक है, केंद्र के द्वारा जो मिला हुआ है, ठीक है, सेंट्रल केंद्र के द्वारा और राज्य के द्वारा, दोनों का नाम लिखिएगा, कितने लोग को मिला है। नहीं पता बुक से खोज के लिखिएगा, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, केंद्र के द्वारा कितने को दिया गया है और राज्य के द्वारा कितने को विशेष पिछड़ी दिया गया है, दोनों को लिखिएगा। होमवर्क नंबर 5वां, 5 क्वेश्चन हो गए अभी आपके होमवर्क के। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे इस राज्य की पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? ठीक है, और ये सारे को आप लोग इसमें लिखोगे तो कॉपी पेस्ट करके टेलीग्राम में भी भेज दीजिएगा, ताकि जिनको नहीं पता रहेगा वो वहाँ से भी देख लेंगे, या फिर कमेंट बॉक्स में करोगे तो वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलेगा। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए, तो कमेंट कीजिए ना इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए परजा, तो परजा नहीं है, बाकी आपका बिरहोर है, कमार है, बैगा है, और बाकी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा और कौन कौन से पिछड़े जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, तो परजा नहीं है, याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का त्यौहार है? बताइएगा। सरहुल की बात कर रहे हैं हम लोग। सरहुल गोंड का है, कोरवा का है, उराव का है, माड़िया का। सबको पता होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर।
ऑप्शन नंबर सी उराव, याद रखेंगे ये। सरहू इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का त्यौहार है? तो ऑप्शन नंबर सी उराव। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, बताइएगा। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धातु कला के निर्माण के लिए जनजातियों द्वारा भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है? याद रखेंगे क्या पूछा गया, भ्रष्ट मोम पद्धति। सरगुजा, रायगढ़, कवर्धा, बस्तर, भ्रष्ट मोम पद्धति याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। चलिए बताइएगा क्या होगा भ्रष्ट मोम पद्धति। सभी लोग कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, बस्तर, भ्रष्ट मोम पद्धति के लिए बस्तर, ठीक है। और एक रायगढ़ में धरवा मोम पद्धति, ठीक है। चलेगा अगला, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, आगे घड़वा कला ना। चलेगा अगला क्वेश्चन हमारा, चांदी वाली थाली, ठीक है। चलिए हिंदी स्टार्ट हो गया ना, याद रखेंगे। सीजी का कंप्लीट हो गया, हिंदी लिए हैं अब, यहाँ से ज़्यादा नहीं ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है अभी। हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है, सभी लोग रेडी हो जाएं, हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। पता ही नहीं चल पाएगा नहीं बताएंगे तो, ध्यान नहीं दिए। चलिए यहाँ से आपके भाषा के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इंग्लिश के भी क्वेश्चन लेने वाले थे लेकिन ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्लास बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा बताइएगा, तो चांदी वाली थाली किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक, संप्रदाय कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। चलिए बता दीजिए क्या है चांदी वाली थाली, किस कारक का उदाहरण है? देखिए पढ़िएगा, सब लोग आंसर दीजिए आप लोग। चांदी वाली थाली, चांदी की थाली क्या बता रहा है उसका? क्या कर्ता और तक संबंध है? नहीं है। संप्रदाय कुछ बता नहीं है, अधिकरण नहीं, क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है जी। किसकी थाली है? चांदी वाली थाली, संबंध बता रहा है चांदी की थाली। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, संबंध कारक। अभी इसको आपको पढ़ाएंगे, हिंदी में क्लास नहीं हो पाई है इसका कारक का, एकदम अच्छे से कराएंगे तब आपको बताते देखते साथ याद हो जाएगा, ठीक है। आपको बोला भी था कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, संबंध कारक आप लोग नहीं लिखे थे, कर्ता ने कर्म को करण से वाला पूरा, ठीक है। संबंध काके की रारेरी, ठीक, तो चांदी वाली थाली इसी में आएगा संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का दूसरा क्वेश्चन, यह कोई नया काम नहीं है। क्या बोल रहा है? यह कोई नया काम नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? बहुत अच्छे से क्लास में आपको पढ़ाया हूँ, बता दीजिए आंसर। निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। चलिएगा बताइए कौन सा है ये? यह कोई नया काम नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? कमेंट कीजिए ना जी। देखिए एक एक करके देखेंगे। पोस्टमार्टम इसका निजवाचक, क्या ये कोई स्वयं की बात कर रहा है? क्या मैं अपने आप कर लूँगा, खुद कर लूँगा, ये सब की बात कर रहे क्या? नहीं कर रहे थे तो गलत हो गया, ठीक है। संबंध बता रहे क्या? संबंध कि चांदी की थाली है, इसका है, वो उसके भाई हैं, ये वो, संबंध कुछ बता रहे हैं क्या? नहीं बता रहे हैं। यह कोई नया काम नहीं है, ठीक है। प्रश्न पूछ रहे क्या आपसे? प्रश्न पूछ रहे क्या कि यह कुछ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्या? नहीं, तो पहले क्वेश्चन मार्क का तो यही लगना चाहिए, नहीं है। क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे, क्या से कोई क्या शब्द है ही नहीं, क्या, क्यों, कैसे, ठीक, तो ये भी गलत हो गया। तो बच क्या गया? निश्चयवाचक। अब देख लीजिए निश्चय बता रहे कि नहीं, यह कोई नया काम नहीं है, आपको एकदम निश्चित है, पता है, वो बोल रहा है कि ये कोई नया काम नहीं है, ये तो पुराना है, एकदम निश्चय के साथ बता रहे थे। क्या हो जाएगा आपका? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होगा इसका आंसर? निश्चयवाचक सर्वनाम। सारे लोग काउंट करते जाइए कितना सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है? बोला है ना, याद रखेंगे, नहीं। हाटक, हिरण्य, जाट रूप, पन्नग, पन्नग, ठीक है। तो कौन सा स्वर्ण अर्थात सोने, गोल्ड, गोल्ड का पर्यायवाची नहीं है? बताइएगा जल्दी से बताइए, लेट हो रहा है, क्लास नेक्स्ट क्लास है हमारा, ठीक है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, पन्नग। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, पन्नग, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हिंदी का, जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए क्या शब्द कहते हैं? जो मुकदमा लगाता है, सारे आए हुए क्वेश्चन है ना व्यापम के, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए क्या बोलते हैं? वादी बोलते हैं, प्रतिवादी बोलते हैं, समवादी, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट बताइए। जो FIR लिखवाने जाता है कोर्ट में, जो मुकदमा डालता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, वादी। याद रखेंगे वादी। प्रतिवादी उसके विपक्ष में होता है, जिसके खिलाफ लिखवाया जाता है प्रतिवादी होता है, ये वादी होता है। जो मुकदमा दायर करता है वादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत सारे थे, टाइम बहुत कम बचा है। चलेगा, कागज काला करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। कागज को काला करना, कागज काला करना मुहावरे का अर्थ क्या है? काली स्याही से लिखना, काला रंग लगाना, बिना मतलब के कुछ लिखना, उपयुक्त सभी। बता दीजिएगा तो क्या होता है काली स्याही?
कागज़ काला करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठीक है, मुहावरा भी कराएंगे आपको भी हिंदी की क्लास में। ये हम लोग का पूरा साल भर क्लासेस चलेगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, क्लास आपको फिर बता रहा हूँ, हमारे में जितने भी यूट्यूब में क्लासेस होते हैं पूर्णतः निःशुल्क होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सारे लोग सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बेहतर कर पाए हम लोग। बिना कोई कॉस्ट के आप लोग दे रहे हैं, अभी तक हमको यूट्यूब का भी कुछ नहीं मिलता ना, पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग काम कर रहे हैं। जितने लोग हमारी टीम है सारे आप लोग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग सबकी हम लोग की सोच है कि हम लोग जो कठिनाई मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, आप लोग को मत कठिनाई करना पड़े, कोचिंग के लिए यहाँ वहाँ मत भटकना पड़े। ठीक है, ज़्यादा इतना बड़ा बड़ा अमाउंट में फ़ीस देना मत पड़े, इसीलिए पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। बाकी यूट्यूब जैसे हम लोग पेड कोर्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो कुछ भी आप लोग के लिए सरप्राइज़ देना रहता है, कुछ लाना रहता है, सहयोग राशि के रूप में कुछ लेना रहता है तो ले लेते हैं। ठीक है, वो एकदम मिनिमम चार्जेस के रूप में अभी तक एक ही बार लिए हैं, वो भी हिंदी की मेंबरशिप PDF के लिए। ठीक है, तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क क्लासेस ही चलाते हैं, तो सभी लोग शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले पाएँ। ठीक है, चलेगा, इसका आंसर बता दीजिए ना आप लोग, क्या है? कागज़ काला करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर C, बिना मतलब के कुछ लिखना। हम लोग देखते हैं जब खाली रहते हैं ऐसे ऐसे गोदते रहते हैं। ठीक है, कागज़ को काला करते रहते हैं, खाली रहते हैं किसी चीज़ को ऐसे ऐसे, मैं ही चेहरे अभी इसको ज़्यादा गोद देता हूँ कई बार। ठीक है, ऐसे करके 2 बार 3 बार। तो कागज़ को काला करना, बिना मतलब के कुछ लिखना क्या कहलाता है? कागज़ काला करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जिन ढूंढा 3 पहिया, जिन ढूंढा 3 पहिया गहरे पानी बैठ, कहावत का अर्थ क्या होता है? जिन ढूंढा 3 पहिया गहरे पानी बैठ, गहरे पानी में डूबना, गहरे पानी में खोजना, नुकसान होना, परिश्रम का फल मिलना। बताइएगा क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या होता है इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D, परिश्रम का फल मिलना। याद रखिएगा, जिन ढूंढा 3 पहिया गहरे पानी पैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा, कई बार पूछा गया है, परिश्रम का फल मिलना होता है इसका आंसर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन ढूंढा 3 पहिया, ये वाला हो गया ना, दोबारा हो गया है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ी क्रिया विशेषण नहीं है, कौन सा इसमें का छत्तीसगढ़ी का क्रिया विशेषण नहीं है? ठीक है, छत्तीसगढ़ी का 1-2 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, ये अभी व्यापम में इसमें तो नहीं है, बाकी एग्जाम में रहता है, आपके ACF वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ी क्रिया विशेषण नहीं, बताइए। जी हाँ, तुहा, तटका, अभिच, कौन सा क्रिया विशेषण नहीं? चलिए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर B, तुहर। ठीक है, तुहर क्या है? छत्तीसगढ़ी क्रिया विशेषण नहीं है बोला है। ठीक है, जी हाँ, जी हाँ क्या आपका छत्तीसगढ़ी क्रिया विशेषण है? अभिच है, तत्का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं छत्तीसगढ़ी का। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी क्रिया विशेषण नहीं है, फिर से दोबारा रिपीट हो गया है। निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है, बताइएगा। बैगनी, लोधांती, बिंझवारी, सदरी, इसमें कौन सा छत्तीसगढ़ी नहीं है? बताइए, चलिए बता दीजिए जल्दी से आंसर। ऑप्शन नंबर B, लोधांती। ठीक है, चलेगा, आज यहीं तक रखते हैं, लेट हो जाएगा। चलेगा, अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, मेन कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाइए, अभी आप लोग के लिए कुछ बताना है, सूचना भी है, तो रुकिएगा, कट मत करिएगा। कमेंट बॉक्स में जाइए, आपके कितने सही हो वो बता दीजिए, कितने सही हुए आपके। ठीक है, और ये बता दीजिए। ठीक है, उसका अगला होमवर्क कितना मिला आपको? 5 मिला है, तो उसके लिए तैयारी आपको टाइप करना है क्लास के बाद। ठीक है, और कैसा लगा क्लास आप लोग वो भी कमेंट कर दीजिएगा। अब आपके लिए एक तो सूचना है। ठीक है, अगर आप लोग इसमें हाँ बोलेंगे तो आपको इसका रूपरेखा कल प्रस्तुत कर देंगे। हम लोग आप लोग के लिए एक टेस्ट सीरीज़ तैयार कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़। ठीक है, हमारी टीम द्वारा एक टेस्ट सीरीज़ बनाया जा रहा है। ठीक है, व्यापम के लिए रहेगा वो। ठीक है, स्पेशली अभी होगा मंडी निरीक्षक के लिए है, मंडी से पेपर तक चलेगा, मंडी निरीक्षक तक। ठीक है, मंडी इसमें लिखते नहीं बनता, मंडी निरीक्षक के लिए है। ठीक है, व्यापम का टेस्ट सीरीज चलेगा, इसमें आपके टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे, नहीं सब्जेक्ट वाइज लेंगे। ठीक है, क्या होगा इसमें? सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज रहेगा ये। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की होंगी, हिंदी, इंग्लिश, जितने भी आपके सिलेबस में सारे सब्जेक्ट के रहेंगे। ठीक है, तो ये 2-2 दिन के, 1-1 दिन के गैप में लेंगे आपके पूरे पे एग्ज़ाम तक के। ठीक है, लगभग 20-25 टेस्ट लेंगे।
20-25 टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा आपको, ठीक है, जिनको ये करना रहेगा वो बताइए, उनको अलग से एक बैच बनाया जाएगा व्हाट्सअप में। ठीक है, और बैच बनाने के बाद आपको उसमें आपको पेपर में दिया जाएगा, आपको PDF पेपर दिया जाएगा, पहले क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे 3 घंटे। अगर पूरे 150 क्वेश्चन के लेंगे, फुल लेंथ में लेंगे तो 3 घंटे देंगे, या सब्जेक्ट वाइज लेंगे कि हिंदी इंग्लिश का दिए पहले तो उसके लिए 1 घंटे 2 घंटे क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो आपको 1 घंटे 2 घंटे टाइम मिलेगा। उसके बाद आपको उसका आंसर आपको वहीं आपको करना होगा निर्धारित टाइम में। ठीक है, एक पेज में लिख के ABC आपका आंसर करके व्हाट्सएप बैच में सेंड करना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग बोलोगे तो आपको आंसर की दे देंगे, या एक्सप्लेनेशन के साथ बोलोगे तो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो मिल जाएगा। तो ये करने के लिए हम लोग आज आपको बैठे थे, कल रात को हम लोग को पूरा प्लानिंग चल रहा था। ठीक है, ताकि आपको लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको तैयार कर सके। यूट्यूब में सारी चीज़ें दे पाना संभव नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्लास नहीं कर पाते, क्योंकि हमको कई क्लासेस लिया जाता है और भी क्लासेस ले रहे हैं, ताकि आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ क्लास कर पाएँ। इसके लिए हम लोग और कहीं मेहनत करते हैं और हम लोग अपना वर्क भी करते हैं, जिसके कारण आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दे पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का सोच रहे थे, तो आप लोग बताइए क्या ऐसा कोई टेस्ट सीरीज़ आप लोग करना चाहते हैं। ठीक है, तो बता दीजिए कमेंट करके, आप लोग का जैसा फीडबैक रहेगा कि आप लोग ऐसा ऑफलाइन पैटर्न टाइप का होगा। समझो आप लोग को PDF दे दिया जाएगा निर्धारित समय 10 से 12, तो 10 से 12 तुरंत बैठ जाओगे, उसका पूरा सॉल्यूशन बनाओगे, मैथ्स रीजनिंग सारे चीज़ें होंगे, जितने सिलेबस में सारे सब्जेक्ट होंगे, और आपको उसको व्हाट्सअप में निर्धारित समय में ही भेजना होगा। आपके आंसर चेक किए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको आंसर दे दिए जाएंगे, कितना नंबर पाएंगे आपको पता चल जाएगा। और उसका आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्व चाहिएगा तो बताइएगा, सॉल्व भी करा के आपको पूरा दे देंगे। ये हम लोग सोच रहे हैं ताकि आप लोग का अच्छे से तैयारी हो पाए। ठीक है, यूट्यूब में सारे टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से नहीं करा पाते। देखिए अभी 1 घंटे क्लास हो गया आप लोग का, ज़्यादा नहीं हो पाया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास हमको छोड़ना पड़ा, नहीं तभी कितना सारा क्वेश्चन था, आपको इंग्लिश का भी क्वेश्चन था, सारे सब्जेक्ट, लेकिन नहीं करा पा रहे हैं। तो इस पैटर्न में अब कराने का हम लोग सोच रहे हैं। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके, जैसा भी आपके सुझाव हो। ठीक है, चलिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, होमवर्क सभी लोग करिएगा। ठीक है, जितना भी होमवर्क मिला है 5 होमवर्क कमेंट बॉक्स में जाके करिएगा, 5 मिनट का समय देके। ठीक है, देखेंगे कितने लोग सही हो रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में उनका नाम बताया जाएगा। ठीक है, तो आज अब बता दीजिएगा आप लोग टेस्ट सीरीज़ के बारे में फीडबैक। ठीक है, फिर पूरा डिटेल उसका आप लोग आपका रूपरेखा तैयार करके कल आपको सामने ला देंगे। ठीक है, जल्दी चालू करेंगे, ज़्यादा दिन बचा नहीं है। ठीक है, अगर देखिए अभी क्या कृषि वाले लोग लगा रहे हैं कि उसको एक्सटेंड करने के लिए, चेंज करने के लिए। ठीक है, अगर एक्सचेंज भी हो जाता है तो हमको कुछ दिन और समय मिल जाएगा। वैसे नहीं होने का चांसेस है, एग्ज़ाम होगा। ठीक है, 29 के लिए तैयारी कीजिए। तो हमको तो बढ़िया से बेहतर तैयारी करके हमको रखना है। ठीक है, एग्ज़ाम तो बहुत सारा आने वाला है, अभी पटवारी आपका RI का आने वाला है, सभी चीज़ का आने वाला है। तो तैयारी हम लोग को और बेहतर से बेहतर करना है, एकदम कंटिन्यू बना के रखना है। इसी कंटिन्यू के बनाने के लिए सारी चीज़ें आपके लिए की जा रही है। डेली नियमित क्लासेस दी जा रही है, ताकि आपको ऑफलाइन में जैसा क्लासेस होता है वैसे आप लोग को ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए। यूट्यूब में जितने भी क्लासेस चलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ही चलेंगे, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, हम लोग जो स्पेशल कुछ अलग करेंगे उसमें सिर्फ सहयोग राशि के, जैसे आप लोग अपने मन से जितना देना चाहे वैसे आप लोग सहयोग कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा हम लोग अगर ज़रूरत लो तो आपसे लेंगे, बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का प्रयास करते हैं हर चीज़ें। ठीक है, चलिएगा, तो आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, टेस्ट सीरीज़ को कैसे करना है बताइएगा। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिएगा।